पहले लगाई चार्जशीट, बनाया गुनहगार, अब बने उलटवासी, ये कैसी गणित सरकार। चार्जशीट। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। साल 2007 में सीरियल बम धमाके होते हैं, मामले की हाई लेवल जांच होती है, कुछ लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, चार्जशीट दाखिल होती है, केस चलता है। इसी बीच सत्ता परिवर्तन होता है। नई सरकार आते ही कहती है कि साहब, जेलों में बंद एक वर्ग विशेष और मजहब विशेष के उन लोगों को रिहा किया जाएगा जिन्हें गलत इल्जामों के तहत जेल में डाला गया है। सूची बनती है, प्रक्रिया शुरू होती है और आतंकवाद के आरोप में बंद शख्स तारिक काजमी को छोड़ने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सरकार इसे न्याय संगत बताती है, विपक्ष इसे गलत करार देता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि हुजूर, सही गलत का फैसला अगर सरकारें करने लगेंगी तो अदालतों को छोड़ने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सरकार इसे न्याय संगत बताती है, विपक्ष इसे गलत करार देता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि हुजूर, सही गलत का फैसला अगर सरकारें करने लगेंगी तो अदालतों का मतलब क्या रह जाएगा। और अगर अमुक व्यक्ति सचमुच बेगुनाह हैं तो उसे इतने लंबे अरसे तक जेल में क्यों रखा गया। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। हम किसी वर्ग विशेष, किसी सरकार विशेष, किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ हैं इस प्रक्रिया के जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें अदालतों को और कानूनी प्रक्रिया को बाईपास किया जा रहा है एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण के लिए। यह हमारा आज का मुद्दा है जो आज जेर बहस है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। राकेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं। और लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, एसपी यादव साहब हैं, आप सपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। आप सभी लोगों से एक एक करके मैं इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करूंगा, क्योंकि जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत साफ है। हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि जेल में अंडर ट्रायल अगर कोई भी निर्दोष लंबे वक्त तक बंद रहे तो उसको बाहर निकालिए। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो कोई भी जाति का हो, वो कोई भी मजहब का हो, सिर्फ एक ही मजहब विशेष पर तुष्टीकरण के लिए ऐसी कृपा करना ये काबिले एतराज है, जिस पर हम आपत्ति जता रहे हैं। और अगर आपको कृपा करनी है मेरे सरकार, तो वो कृपा कानूनी तरीके से होती हुई नजर आनी चाहिए। जी, तो अलग अलग जिलों की कचहरियों में ब्लास्ट के आरोपी तारिक काजमी का केस वापस लेने के फैसले ने यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है। सरकार इसे घोषणा पत्र में किए वायदे को पूरा करने की कवायद बता रही है, तो बीजेपी इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रही है। 2007 में गोरखपुर, लखनऊ और फैजाबाद कचहरियों में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी तारिक काजमी अब रिहा हो जाएगा। उसके ऊपर लगे आतंकवाद के सभी मुकदमे वापस हो जाएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि सूबे की सपा सरकार ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। निवेश आयोग ने बाराबंकी से जो गिरफ्तारी किया था उसके प्रति कुछ संदेह व्यक्त किया था। डीएम एसपी से आख्या प्राप्त की गई है। उसके बाद आख्या मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं आख्या के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनसे आख्या प्राप्त करने के बाद ही न्याय विभाग के परामर्श से कोई कार्रवाई, कोई निर्णय लिया जाता है। बेशक इसमें आखिरी मुहर कोर्ट की लगनी है, लेकिन विवाद शुरू हो गया है। सूबे की सरकार कहती है आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं, लिहाजा उसे रिहा करना मुनासिब है। वैसे भी सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस तरह का वादा किया था। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कि जो निर्दोष आतंकवाद के नाम पर जेल में रखे गए हैं उनको हम छोड़ देंगे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक मुद्रा में है। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी आतंकवाद के आरोपी लोगों को भी इस देश के प्रदेश के मुसलमानों से जोड़ कर देखती है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि तारिक हों या कोई भी
आतंकवाद के आरोपी हों, उन पर कृपा करने से आम मुसलमान खुश हो जाएगा। बहरहाल आखिरी फैसला कोर्ट को करना है, लिहाजा हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं, लेकिन चंद सवाल तो बनते ही हैं कि अगर वो सचमुच गुनहगार है तो उसे छोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर गुनहगार नहीं, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं, तो उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐसे में जो लम्हे उसने जेल में गुजारे, उसका हिसाब कौन देगा। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों से परे मामला सियासी रंग अख्तियार कर चुका है। आलोक पांडे के साथ अनुराग शुक्ला, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए मंत्री जी के पास चलेंगे। मंत्री जी, सवाल बड़ा सीधा पूछूंगा, जवाब बड़ा सीधा चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि साहब आरडी निमेश की अध्यक्षता में जो बसपा सरकार में एक आयोग बनाया गया था, माना कि उसकी रिपोर्ट और माना कि उसका काम करने का तरीका वो आपके हिसाब से नहीं था, लेकिन गृह सचिव सर्वेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक गोरखपुर के डीएम और एसपी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है कि सरकार किसी भी व्यक्ति से मुकदमा वापस ले रही है, तारिक आजमी से मुकदमा वापस ले रही है। बड़ा सवाल यह है कि कम से कम मान्यवर जो जिला एवं सेशन जज हैं भूदेव गौतम, इनके फैसले का इंतजार तो कर लेते। अदालत में मामला है, इतनी क्या जल्दबाजी है। जी, सरकारें फैसला करेंगी क्या? अब जज से बड़े मुख्यमंत्री और जज से बड़े आप लोग हो गए क्या? मंत्री हो गए, अब आप लोग कानून का फैसला करेंगे? ये सवाल जेरे बहस है। देखिए, ये मैं बोलूं? हाँ तो जी, बोलिए बोलिए भाई साहब बोलिए। हाँ तो जी, आवाज नहीं मेरी जा रही क्या? हाँ तो जी, ऐसा है कि एक तो ये एक थोड़ा सा ये गलतफहमी दूर कर लिया जाए, एक भ्रम की स्थिति कि ये सरकार या मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं किया है कि मुकदमा वापस लेने का। ये एक प्रक्रिया होता है, नेचुरल जस्टिस है। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ मैं बेगुनाह हूं और मुझे फंसाया गया है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन उन्होंने दिया, सरकार ने गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया डीएमएसपी से, एप्लीकेशन तो अफजल इस गुरु पे और कसाब ने जांच भी दी करके थी। इस पे रिपोर्ट दिया जाए। तो एप्लीकेंट अगर कोई भी XYZ, और इसमें एक नहीं तमाम मुकदमे, देखिए ऐसा है तमाम सरकारों में, तो कसाब के बारे में अगर दिया था तो गलत पाया गया, एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया हो गया। हाँ तो तमाम, ये केवल पहली बार नहीं है। हाँ, तमाम सरकारें, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, क्या वो बता सकते हैं उनके सरकार में नहीं क्या वापस हुआ मुकदमे? अरे मैं तो आपकी सरकार की हर बात कर रहा सरकारों हूँ। में सुनिए हुआ है। तो मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। आपने जब इनकी गिरफ्तारी की तब इनको ये कहा कि साहब इनके हुजी से संबंध हैं और खालिद मुजाहिद और तारिक काजमी दोनों को एक साथ पकड़ा आपने। अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि 2007 में हुजी के 5 आतंकवादियों को आपने पश्चिम बंगाल से पकड़ा। आपकी उस वक्त की बसपा सरकार की पुलिस ने, जो आजकल आपकी सरकार की पुलिस है, उसमें हुजी कमांडर जलालुद्दीन जो 2007 में पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही पर 5 आतंकवादी पकड़े आपने। मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली, अकबर, अजीजुर रहमान, नौशाद हाफिज और नूरुल इस्लाम। अब आप इनके खिलाफ भी मुकदमा वापस ले रहे हो। तो हुजी का कमांडर अपने साथियों को क्या गलत पहचान रहा है और आप उसे संत की संज्ञा देके उनके मुकदमे वापस ले रहे हो? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए, ये यही एक भ्रम है कि ये सरकार, मुख्यमंत्री जी या मैं या सरकार नहीं ये वापस ले रही है, बल्कि एक विधिक प्रक्रिया के अरे भाई, अनुसार गृह सचिव गृह विभाग में होता है ना, और गृह विभाग मुख्यमंत्री के अंडर में है ना। मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, उनके पास चार्ज है ना। अगर गृह सचिव गोरखपुर के डीएम को और एसपी को ये आदेश दे रहे हैं, सुनिए तो आप, कि आप सत्र एवं जिला न्यायाधीश
जस्टिस भूदेव सिंह की अदालत में जाइए रिपोर्ट मांगा है। और मुकदमा वापस लेने के लिए एक अर्जी दीजिए। यानी कि ये मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ ना, ये गृह मंत्री के आदेश से हुआ ना। एक मिनट मंत्री जी, स्थिति मेरे ख्याल से भ्रम निर्मित हो रहा है अब ज्यादा। नहीं, अब ज्यादा भ्रम निर्मित हो रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये रिपोर्ट केवल सरकार मंत्री जी, सरकार रिपोर्ट मांगती है। मंत्री जी अध्ययन कीजिए, मंत्री जी अध्ययन की कमी है। रिपोर्ट में थोड़ा लिखा जाता है कि आप इनको निर्दोष मान लीजिए, कोई भी एप्लीकेंट। जी मंत्री जी मूल सवाल देखिए ऐसा है, हम लोग के पास तमाम लोग एप्लीकेशन देते हैं कि सर मुझे बीएसपी सरकार में या किसी भी सरकार में गलत फंसाया गया है, उसकी हम भी रिकमेंड करते हैं। अरे लेकिन यहाँ पे हुजी के कमांडर ने पहचाना था 5 लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की आप दरकार कर रहे हैं। वापस लिया जाए तो जांच कराने के लिए। मंत्री जी आप एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें आनंद नहीं आएगा, न तथ्य सामने आएंगे। पहले तो मैं कुछ भ्रम दूर कर दूं, आपने कहा कि आप भ्रम दूर करो, मैं सबके भ्रम दूर कर दूं। पहले प्रक्रिया को समझ लीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप ही प्रक्रिया को इनिशिएट करती है। सरकार होती है पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन होता है तंत्र, ब्यूरोक्रेट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और जब मैं बोलता हूं सरकार, तो सरकार का मतलब होता है चुने हुए विधायकों से बनी सरकार, जिसका हेड होता है मुख्यमंत्री। यह आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि निर्दोष मुसलमानों के मुकदमे वापस ले लेंगे। मेरी आपत्ति वहां पर केवल इतना ही क्यों नहीं लिखा कि निर्दोषों पर मुकदमे वापस ले लेंगे? मुसलमान क्यों, हिंदू क्यों, पारसी क्यों, जैन क्यों, ये क्यों? शासन में वोट तो सबके लिए मिला ना आपको हुकूमत करने के लिए, या केवल एक के वोट से बनाई है सरकार? एक दूसरी इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, जो केस हम आज लेके आए हैं गोरखपुर का, बाकी योगी आदित्यनाथ जी प्रकाश डालेंगे। मेरी अपनी जानकारी है, अगर गलत हो तो मंत्री जी दुरुस्त करें, योगी जी के पास भी जानकारी होगी। जिला के अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों से इसमें आख्या मांगी गई, उनकी आख्या इस पक्ष में नहीं थी कि यह केस विड्रॉ करे सरकार। लेकिन चूंकि सरकार इंपावर्ड है, सरकार के पास ये ताकत है कि वो कलेक्टर और कप्तान की अनुशंसा को कूड़े की टोकरी में डाल दे, और वही हुआ। इसीलिए आज जब गृह सचिव आए तो गृह सचिव ने कहा कि मेरे पास वो सिफारिश नहीं है, लेकिन सिफारिश, वो आख्या मांगी गई थी। मेरा सवाल है, वो आख्या सार्वजनिक होनी चाहिए। कलेक्टर ने क्या लिख के भेजा था गोरखपुर के? ये सवाल है बड़ा। और सबसे बड़ी बात, इस लोकतांत्रिक जीवन में, लोकतांत्रिक देश और समाज में कोई कैसे सरकार ये कह सकती है कि हम निर्दोष पारसियों को छोड़ देंगे, हम निर्दोष जैनियों को छोड़ देंगे, हम निर्दोष हिंदुओं को छोड़ देंगे, हम निर्दोष मुसलमानों को छोड़ देंगे? ये कैसा विभाजक रेखा है? या तो यहीं तक कहिए कि जो निर्दोष है उसको छोड़ देंगे। और तीसरी बात मंत्री जी, सरकारों का काम है तंत्र चलाना। अगर यही बात होनी होती तो जब संविधान बन रहा था तो हमसे आपसे ज्यादा काबिल लोग वहां थे, तो मंत्रिमंडल को ही अधिकार क्यों नहीं दे देते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के? अगर इतनी ही काबिलियत पर भरोसा होता संविधान बनाने वालों को, तो वो कह देते कि भाई बलिया, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, घोसी से जो चुन के विधायक आएंगे वही हाई कोर्ट के जस्टिस माने जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा ना संविधान ने। और आज भी आपको अपना फैसला लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप लोग विस्मृति के शिकार हैं। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की टिप्पणी याद नहीं? मैं टिप्पणी याद कराऊं? क्या कहा था हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने? उसने आपके वकील से कहा था कि आप आतंकवादियों की पैरवी करने आए हैं और कल आप आज मुकदमे वापस लेंगे। मैं शब्द कोट कर रहा हूं हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट ने कहा था सरकार से कि आज आप मुकदमे वापस लेंगे, कल आप इन्हें पद्मश्री देंगे। क्या ये टिप्पणी हुई थी? ये टिप्पणी शर्मनाक है। ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ के पास चलेंगे। योगी जी, विजय बहादुर पाठक आपकी पार्टी के प्रवक्ता, उनका बयान है कि मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी अब आतंकवादियों को पाल पोसने का काम शुरू कर रही है, आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है। तुष्टीकरण की ये जो नीति है ये सामने आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सपा की सरकार है वो एक सही काम को गलत तरीके से कर रही है क्या?
वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर से, अगर मुसलमान कोई निर्दोष है और जेल में बंद है, सिर्फ उसके ऊपर से ही मुकदमा वापस क्यों होना चाहिए? बाकी मजहब के लोगों के ऊपर से मुकदमा वापस क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ये कार्य पहली बार तो कर नहीं रही है। आप सब इस बात को याद करिए कि 2005 में जब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था तो आतंकवादियों ने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया हुआ था और समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने जो चार्जशीट दाखिल होने की बात आई थी तो उसमें इस शब्द को ही पूरा हटा दिया था कि गाड़ी में कौन सा झंडा लगा था। दूसरी बात यह है कि यह घोर राष्ट्रीय अपराध है, महापाप है। आज डॉक्टर लोहिया की आत्मा रो रही होगी इन लोगों के इस कृत्य से। आश्चर्यजनक है, लोकतंत्र का आधार 3 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। कार्यपालिका का कार्य समाप्त हो चुका है, न्यायपालिका में मामला है। न्यायपालिका को निष्पक्ष ढंग से कार्य करने दीजिए। कौन व्यक्ति दोषी है, कौन